बिहार के छोटे से गांव बेलवा में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक मिट्टी का कच्चा घर और एक बूढ़ा बैल जिसका नाम मोती था। रामलाल की जिंदगी मौसम पर टिकी थी। जब बरसात होती वो खुश होता, जब सूखा पड़ता तो भूखा। उस साल मई का महीना था। आसमान में तपती धूप थी और जमीन फट रही थी। नहरें सूख चुकी थीं। गांव के लोग रोज आसमान की ओर देखते कि कब बादल छाएंगे, कब पानी गिरेगा। बस बेटा, एक बारिश हो जाए फिर हम खेत में धान बो देंगे। इस बार अगर फसल ठीक हो गई तो तेरा स्कूल का दाखिला भी करवा देंगे। उसकी माँ सीता ने अपने पुराने साड़ी को फाड़कर उसके लिए स्कूल बैग सिलना शुरू कर दिया। जून आते आते बादल तो दिखने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान हर रोज खेत में जाकर मिट्टी को टटोलते। रामलाल ने साहूकार से 2000 रुपए उधार लेकर बीज खरीदे। इस बार भगवान भरोसे है, उसने साहूकार से कहा। साहूकार हंसा। भगवान भरोसे तो सब हैं, पर कर्ज वापस समय पर चाहिए। रामलाल ने गोपाल के साथ खेत जोता, बीज बोए और उम्मीद में बैठे कि पानी गिरेगा। फिर आया जुलाई का पहला हफ्ता। अचानक एक दिन घने बादल छा गए, बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा गांव कांप गया। रामलाल और सीता ने सोचा अब फसल होगी, अब दिन बदलेंगे। लेकिन ये बारिश 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक लगातार होती रही। नदी उफान पर आ गई, गांव के चारों ओर पानी भर गया। रामलाल का खेत जो धान की उम्मीद में बोया गया था, अब एक तालाब बन चुका था। बाबा, खेत डूब गया, गोपाल ने डरते हुए कहा। रामलाल ने नंगे पांव खेत तक पहुंचने की कोशिश की, पर वहां सिर्फ पानी था। बीज सड़ गए थे, मिट्टी बह चुकी थी, मोती की हालत भी बिगड़ने लगी थी। भूखे पेट बैल खड़ा नहीं हो पा रहा था। सीता की आंखों में आंसू थे और रामलाल खामोशी से बैठा था। इस बार सब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। 2 हफ्ते बीत गए। गांव में सरकारी राहत टीम आई, पर नाम के राशन और कंबल देकर चली गई। साहूकार हर दूसरे दिन कर्ज वापसी की धमकी देता। रामलाल अब टूट चुका था। गोपाल को स्कूल भेजने का सपना धुंधला हो गया था। एक दिन गोपाल पास के स्कूल के बाहर, जब एक अध्यापक ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं पढ़ते? गोपाल ने सब बताया। अध्यापक ने अगले दिन सरकारी छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म रामलाल को दिया। उसने कहा, अगर आप चाहें तो गोपाल को फ्री में पढ़ा सकते हैं। रामलाल की बुझती आंखों में हल्की चमक लौट आई। अगले महीने जब बारिश थमी, रामलाल ने खेत से कीचड़ हटाया, फिर से जमीन समतल की। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर उसे फिर से बुआई में मदद की। इस बार गोपाल स्कूल जा रहा था और सीता ने गांव के बाजार में छोटे से अचार बेचने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बारिश अब संतुलित हो रही थी और खेतों में हरियाली लौटने लगी थी। 1 साल बाद गोपाल तीसरी कक्षा में अव्वल आया। रामलाल का खेत अच्छी फसल दे चुका था। सीता की अचार की बिक्री अब गांव के बाहर भी होने लगी थी। बारिश ने बहुत कुछ छीन लिया था, सपने, फसलें, आत्मविश्वास। लेकिन उसने सिखाया भी था कि उम्मीद और मेहनत मिलकर बर्बादी से भी नए जीवन की शुरुआत कर सकती हैं। सीख: कठिन समय में सब कुछ खत्म हो सकता है, पर अगर परिवार एक साथ हो, थोड़ी मदद और थोड़ी उम्मीद हो, तो हर बर्बादी के बाद एक नई सुबह आती है।